दिवसपन गिज्जूभाई बधेका की किताब से। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा। बैठे बैठे मैं गणित पर विचार करने लगा। ये बात नहीं कि आज दिन तक मैंने गणित को हाथ ही न लगाया हो, लेकिन उसकी चर्चा करने की इच्छा आज ही हुई। गणित की परीक्षा लेने की दृष्टि से जब मैंने अपनी कक्षा के लड़कों को उदाहरण माला के कुछ सवाल हल करने को दिए, तो सबने सवाल हल कर दिए। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब इसमें पक्के हैं और ये अच्छा ही रहा। जिस विषय में मैं कोई विशेष नया काम करके दिखा नहीं सकता था, विद्यार्थियों का वह विषय ठीक था। लेकिन जब मैंने धीरे से गणित के प्रश्नों के मूल में स्थित तर्क की बात छेड़ी, रीति का कारण पूछा, तो मुझे अंधकार के दर्शन हुए। मैंने देखा कि छात्रों को जोड़, गुणा, घटाव आदि का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नकली और यंत्रवत है। मैं सोचने लगा, इसका उपाय क्या हो सकता है। असमंजस में पड़ गया। एक तो गणित विषय मुझे इतना प्रिय नहीं था, दूसरे उसकी पढ़ाई के दोषों को मैं समझता था, लेकिन उन्हें दूर कैसे किया जाए, इसकी खोज मैंने नहीं की थी। ऐसी स्थिति में मेरे लिए कठिन प्रशंसा हो गया कि मैं क्या करूं। डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया और उनसे मैंने साफ साफ कहा, साहब, गणित के संबंध में मैं कोई नई बात करके नहीं दिखा सकूंगा। हाँ, लड़कों को भली बातें समझाकर पढ़ा दूंगा और पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। डायरेक्टर साहब बोले, ऐसा क्यों? क्या गणित की पढ़ाई में सुधार की गुंजाइश नहीं है? मैंने कहा, जी है तो, लेकिन वह सुधार या परिवर्तन मूल में ही होना चाहिए। बालक को गिनती सिखाने के समय से ही उचित पद्धति बता देनी चाहिए। गणित एक ऐसा विषय है, एक बार तर्क से वह मन में न ठसा तो फिर सदा के लिए कमजोर ही रह जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम उन्हें आरंभ से ही गणित क्यों नहीं सिखाते? मैंने कहा, इसके लिए समय कहाँ है, और समय हो तो भी इन विद्यार्थियों को जिन्हें यंत्रवत काम करने की आदत पड़ चुकी है, जो गणित में कारण पूछते ही नहीं, गिनते ही चले जाते हैं, ठीक रास्ते पर लाना कठिन है, बहुत कठिन। डायरेक्टर ने कहा, तो फिर इन लड़कों का गणित? मैंने कहा, यूँ तो मैं भरसक अच्छी तरह सिखा दूंगा, लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि इस विषय में जो कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें मैं कर नहीं सकूंगा। डॉक्टर साहब ने पूछा, मान लो तुम्हें पहली कक्षा ही सौंपी जाए, तो तुम उस पर गणित के अपने प्रयोग करोगे या नहीं? मैंने कहा, आशा तो रखता हूँ कि गणित के प्रयोग में एक दो की गिनती से ही शुरू करूँ, तभी मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि देखो, यह ढंग अच्छा है। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षक भाइयों को गणित के संबंध में किसी न किसी पद्धति पर चलने का शौक है। अगर अगले साल मुझे प्रयोग करने का सौभाग्य मिला, तो मैं और चंद्रशेखर इस विषय में अवश्य प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि मॉन्टेसरी गणित पद्धति अच्छी है, वह स्वाभाविक है। मैंने उसका वाचन और मनन किया है, पर अनुभव अभी नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या अगले साल तुम यहाँ डिप्टी का, अध्यापन मंदिर के शिक्षक का और गणित के प्रयोगकर्ता का स्थान ग्रहण करोगे? मैंने जवाब में कहा, जी सो तो प्रभु की इच्छा, लेकिन इस बार के लिए तो आपसे यह कह देता हूँ, गणित के विषय में मैं कोई खास नई बात नहीं दिखा सकूँगा। तो गणित के ऊपर कुछ कमेंट्स गिज्जूभाई बधेका जी के दिवसनी किताब से, जो शायद हमें महत्वपूर्ण इंसाइट देते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम और एक अन्य विषय पर बात कर रहे होंगे। आप जल्दी पॉडकास्ट लेकर आऊँ, आसान सा काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपका लाइक और शेयर, आपके कमेंट मोटिवेशन बढ़ाते हैं। यकीन मानिए, हम मिलकर एक बेहतर कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, लर्निंग कम्युनिटी। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।